नेक्स्ट है एलसिफ। तो एलसिफ बेसिकली यूज़ होता है कि जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी हो। ओके, तो फर्स्ट सी सिंटैक्स। सिंटैक्स में सिंपली क्या होगा, पहले इफ होगा, देन उसके बाद कंडीशन, देन इफ की बॉडी, राइट, बॉडी क्लोज, देन एल्स इफ। अब हमने जो इफ एल्स देखा था, तो उसमें क्या होता था, एल्स जो था उसके बाद में कंडीशन नहीं लगाते थे हम, राइट। लेकिन इन द इफ एल्स इफ हम यहाँ पर कंडीशन देंगे, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा कंडीशन जब चेक करनी हो तो एल्स इफ का यूज़ होता है। देन बॉडी ऑफ द एल्स इफ एंड देन एल्स स्टेटमेंट। एल्स की बॉडी कंडीशन नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। हम एल्स के बाद में कभी भी कंडीशन नहीं देते, ठीक है, लेकिन एल्स इफ के बाद कंडीशन देते हैं। तो अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे। हम एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे, लाइक नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक नंबर लेती हूँ, सपोज नंबर, और उसको वैल्यू असाइन करती हूँ 4, ठीक है। तो अब हम पहली कंडीशन क्या देंगे कि इफ़ नंबर ग्रेटर दैन 0 देन प्रिंट क्या करेंगे हम, पॉजिटिव नंबर। ओके, देन सेकंड कंडीशन देंगे, राइट। मैंने क्या कहा था, एक से ज़्यादा कंडीशंस होगी तो हम एल्स इफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशंस है तो हम इफ एल्स इफ यूज़ करेंगे। अब सेकंड कंडीशन होगी इफ़ नंबर लेस दैन 0, तो हम प्रिंट क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर। ओके, अब हम एल्स में क्या लिखेंगे, अगर वो नंबर पॉजिटिव नहीं है, सपोज इन केस ये भी फॉल्स हो गया, अगर वो लेस दैन 0 नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया, तब हमें एल्स एग्जीक्यूट करनी है। अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, देन कौन सा नंबर हुआ वो, 0 बाय डिफॉल्ट, राइट। तो हम एल्स स्टेटमेंट में लिखेंगे 0, एल्स की बॉडी क्लोज। तो सिंपली इसका आउटपुट क्या आएगा, हमने नंबर को 4 वैल्यू असाइन किए, तो नंबर यहाँ पर 4 इज ग्रेटर दैन 0, यस, सो दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। अगर स्टेटमेंट यहाँ पर ही ट्रू हो गया तो वो नीचे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लाइक वो सपोज यहाँ पर फिर से इज़ 4 लेस दैन 0, ये फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कौन सी भी इसमें से एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो नीचे के एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और इफ़ की अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो एल्स की बॉडी में भी चेक करने नहीं जाएगा। तो हमारा सिंपली आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। सपोज हम यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देंगे, तो अभी नंबर क्या है, -4, तो इस नंबर में क्या आ गया, -4। इज -4 ग्रेटर दैन 0, नहीं। तो इन दिस सिचुएशन this body of the if will not execute. Now it will go to the else if statement and now it will check, is -4 less than 0, yes. Now in this case body of the else if will be execute, and अगर ये ट्रू हो गई तो ये अब एल्स में नहीं जाएगा। तो आपका सेकेंड टाइम -4 के टाइम क्या आउटपुट होगा, नेगेटिव नंबर। ओके, ये फर्स्ट फॉर 4 एंड ये सेकंड फॉर -4। अगर हम यहाँ पर वैल्यू 0 असाइन करते हैं, ठीक है, 0, तो यहाँ पर नंबर की जगह क्या आएगा, 0। इज 0 ग्रेटर दैन 0,
no, then this statement will not execute. If number 0 less than 0, no, this body of the else if will not execute. तो अगर ये दोनों भी फॉल्स है तो अब एल्स की बॉडी में जाएगा और वो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. तो फॉर द थर्ड सिचुएशन आपका आउटपुट होगा 0. ओके, सो सिंपल सी कंसेप्ट है लेकिन उतने ही इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज एल्स इफ लैडर. ठीक है, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि वहाँ पर दो कंडीशंस थी. एक तो नंबर लेस देन 0 और नंबर ग्रेटर देन 0. लेकिन जब एल्स इफ लैडर में क्या होता है, दो या फिर तीन से ज़्यादा अगर कंडीशंस हो, राइट, तो हम उसके लिए एल्स इफ यूज़ करते हैं. तो उसका पहले हम सिंटैक्स देखते हैं. तो पहले तो इफ़ की कंडीशन आएगी. इफ़ कंडीशन, देन इफ की बॉडी, देन अगेन एल्स इफ कंडीशन, उसकी बॉडी, देन अगेन एल्स इफ कंडीशन, उसकी बॉडी, एंड सो ऑन. और फिर लास्ट में हमें एल स्टेटमेंट लेना होगा और यहाँ पर होगी एल्स की बॉडी. ओके, मल्टीपल कंडीशंस रहेंगे यहाँ पर. तो हम एग्जांपल देखते हैं. तो एग्जांपल में हम, ठीक है, अगर सपोज हम एक पर्सन की एज लेंगे, अगर वो लेस देन 20 होगा तो वो टीनेजर होगा. अगर वो ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 40 होगा तो वो अडल्ट होगा. अगर वो ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 60 होगा तो वो वी कैन से सीनियर, एंड अबव 70 वी कैन कॉल सीनियर सिटीजन. ओके, तो लेट्स सी. सपोज हम इंट एज लेंगे और उसे हम सपोज में 37 असाइन करते हैं. तो पहली कंडीशन क्या रहेगी हमारी, इफ़ एज इज लेस देन 20
देन हम उसे टीनेजर कहेंगे। ये इफ के बॉडी क्लोज, देन एल्स इफ लेंगे, उसके हम लेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20 एंड एज इज लेस देन और इक्वल्स टू 40, then we call them adult, close body close। then again हम एक कंडीशन लेंगे, मल्टीपल कंडीशन है अब यहाँ पर। अगर हम एक और कंडीशन लेंगे जहाँ पर एज इज नाउ ग्रेटर देन 40 एंड एज इज लेस देन और इक्वल्स टू 60, then we call them senior, body close। अगर या फिर अभी क्या रहेगा यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू 60 था, अगर 60 के ऊपर के कोई एज हम यहाँ पर उसे असाइन करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, सीनियर सिटीजन। ओके, बॉडी ऑफ द इज क्लोज। तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे क्या आएगा। एज इज असाइन टू 37, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे इज 37 लेस देन 20, नो, दिस कंडीशन विल नॉट एग्जीक्यूट। नाउ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20, is 37 greater than or equals to 20? Yes, it is greater than 20. And is age is less than 40? 37 is less than 40? Yes. So all conditions are here met and this statement will be executed. So output पे क्या आएगा आपका adult. Okay. अगर यहाँ पर आप क्रॉस चेक करना चाहेंगे 37 इज ग्रेटर देन 40, नो, इज 37 लेस देन और 60, यस। यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है और एंड में क्या होता है, दोनों भी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू। अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है देन बॉडी ऑफ द एल्स इफ विल बी नॉट एग्जीक्यूट, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तो वो एल्स की बॉडी में भी नहीं जाएगा तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट होगा आउटपुट के ऊपर, अडल्ट। ओके।
तो अब हम लास्ट पॉइंट दैट इज नेस्टेड इफ देखेंगे। नेस्टेड इफ मीन्स इफ के कंडीशन के अंदर हम एक और इफ की कंडीशन देंगे। ओके, दैट इज नेस्टेड इफ। तो सिंटैक्स देखते हैं पहले। इफ कंडीशन, देन इस इफ की बॉडी में हम एक और इफ की कंडीशन देंगे। ओके, और फिर इस इफ की बॉडी क्लोज, और फिर इस आउटर इफ की बॉडी क्लोज। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में हम ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं ए और उसे कुछ वैल्यू सेंड करते हैं सुबह 7, और अब हम कंडीशन देंगे कि इफ ए लेस देन और इक्वल्स टू 100, अगर ए 100 से स्मॉल या फिर इक्वल टू 100 होगा तो फिर वो इफ़ की बॉडी में जाएगा। और इफ़ के बॉडी में हम एक और कंडीशन देंगे कि ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 5 के। देन हम इस इनर इफ की बॉडी ओपन करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, इस ए को परसेंटेज इफ की बॉडी क्लोज, इनर इफ, और ये आउटर इफ की बॉडी क्लोज। ओके, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा इसका, अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी है, 7। इज 7 लेस देन और इक्वल्स टू 100, यस, तो वो इफ की बॉडी के अंदर आएगा। लेकिन इस इफ के बॉडी के अंदर एक और इफ कंडीशन है, तो वो फिर से इस कंडीशन को भी चेक करेगा। ए की वैल्यू है 7, इज 7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, यस, देन ये इफ की बॉडी के अंदर जाएगा, इस इनर इफ के इस बॉडी के अंदर, और इसके बॉडी के अंदर हमने क्या सिंपली प्रिंट किया है, क्या, ए की वैल्यू। तो हमें आउटपुट के ऊपर क्या आएगा, सिर्फ 7। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर conditional statement. I hope you understand. See you on the next video.